क्रोध बहुत हानिकारक है, ये साक्षात नरक है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत्। द्वार का मतलब है नरक ही है। द्वार में प्रवेश कर गए तो घर में प्रवेश कर गए तो नरक के द्वार है। क्रोध आ गया मतलब नरक की स्थिति हमारी हो रही है, नरक की स्थिति हो रही है। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो ये क्रोध तुम्हें नष्ट कर देगा। असूया, दूसरे के गुणों में दोष देखना, दूसरे की पवित्र गुणावली में अपनी बुद्धि दूषित है ना, वो दोषारोपण करती है। बहुत बड़ा दोष है। कल भी चर्चा में कहा था, हम जान नहीं पाते और हमसे अपराध बन जाता है, वाणी का भयंकर अपराध। ये वाणी का अपराध इतना भयंकर होता है कि देखो दिव्य लीलाएं तक रुक गई महापुरुषों के हृदय की। हम जान नहीं पाते, एक की बड़ाई करते हैं और कितने की निंदा कर देते हैं, बिल्कुल अज्ञानता भरी हुई। अरे जो एक सद्गुण संपन्न है वही स्वांग दुर्गुण का कर रहा है, दूसरा नहीं है। अब समझ में आने वाली दूसरी बात नहीं है। एक सद्गुण संपन्न महान जय जय, एक तरफ निंदनी दुर्गुण, लेकिन जैसे दिन और रात वही है, उसी की है, ऐसे ही दोनों खेल। जो शुद्ध ज्ञान संपन्न हो जाता है, दोनों में प्रभु की लीला को देखकर वो त्रिगुणातीत हो जाता है। वही है, वही है, तुम पहचान नहीं पा रहे, वो स्वांग कर रहा है। पहचानो, अब पहचानो। उसी के बल से, उसी के नाम बल से, उसी के चरण रज के प्रताप से उसको जाना जा सकता है। जो जान गया, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। किसमें हम दोष देखें? ये बड़ी नीच प्रवृत्ति है, जो दूसरों के दोष देखकर दूसरों के दोषों का वर्णन करना, ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। नीच प्रवृत्ति आपको गिराती चली जाएगी। आपको बिल्कुल न व्यवहार में उत्थान होगा, न अध्यात्म में, किसी भी तरह इनसे लाभ नहीं। जैसे जिसकी बुद्धि राक्षसी स्वभाव की हो गई तो क्रोध से किसी का किंचन मात्र लाभ नहीं, ना अपना न दूसरे का। ऐसे ही असूया, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढना, इससे ना अपना लाभ है ना किसी का लाभ है। श्रीपाद कह रहे हैं मद, अहम, विद्या का, रूप का, गुण का, धन का, पद का, कई तरह का मद होता है। हमारी जब बुद्धि दूषित हो जाती है तो ये मद चढ़ जाता है। तुम्हारे पास है क्या? क्या है? स्थायी क्या है? ये रूप है, बड़े गर्व में हो, पता नहीं अगला कदम तुम्हारा मृत्यु में पड़ रहा है। किस बात का गर्व? अच्छा, विद्वान, जहां सरस्वती की भी बुद्धि काम नहीं करती, वो श्री भगवान है। तुम उनके अंश हो, इसीलिए ज्ञान स्वरूप हो तुम। अहंकार क्या? किस बात का अहंकार करना? कितनी विद्या है, अगर विद्या पे उतर जाओगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे विद्वान मिलते चले जाएंगे कि तुम्हारी जबान नहीं खुलेगी, बंद कर देंगे, जबान बंद कर देंगे, क्योंकि वो विद्या का समुद्र है। किसी के भी हृदय में प्रेरणा करके सामने खड़ा कर देगा। मूकम करोति वाचालम, वो इतना वाचाल होगा कि तुम्हारे शब्द नहीं निकल पाएंगे। किस बात का अहंकार? धन अथा अनंत, कौन पार पा सकता है? बल, कितना तुम बलवान हो, कितना बलवान हो। जैसे कोई आता है बताता है हम इतना वेट उठा, ऐसे भुजाओं में कैलाश उठा लिया, शिव समेत, एक बार नहीं कई बार झूला झुलाया कैलाशपति को। कहां है? कहां है? रहे न रावण श्रम अभिमानी, हिरण्याकश्यप श्रम वरदान। किस बात का मद? ये बुद्धि खराब हो गई है, दूषित हो गई है, राक्षसी प्रवृत्ति आ रही, इसलिए अहंकार। श्रीपाद कह रहे हैं पिशुनता, ये दूसरे की चुगली करना ठीक नहीं रहता। साधक में ये दोष तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संसारी पुरुष में भी नहीं होना चाहिए, पर वो चलो नहीं जानते, अज्ञानी है। अगर आप चुगली करना तो फिर आपके हृदय में भगवान नाम निरंतर नहीं जप पाए।
नहीं हो पाएगा। पहले तो थोड़ा होता, अब तो अरुचि हो गई। अपराध कर रहे हो, देखो सावधानी की जरूरत है। दंभ, अंदर स्थिति नहीं है, बाहर से दिखावा, किसी भी बात का दंभ नहीं। दूसरे अगर ऐसे कर भी लिए तो तुम्हारा हृदय थोड़ी इस परमानंद में मगन हो जाएगा। किसको दिखा रहा है? जिससे प्यार कर रहे हो तो हर क्षण देख रहा है ना। किस स्वाभाविक स्थिति है वो बात अलग है। आप किसी भी तरह का भक्ति का, किसी भी तरह का कोई ऐसा जो आपके अंदर नहीं है, वो दिखावा नहीं करना। अगर किए तो मार्ग ही रुक जाएगा, परमार्थ का मार्ग ही समझ में नहीं आएगा। संतों के पास जाया जाता है उनकी अनुभूतियां सुनने के लिए, उनके पावन मंगलमय वचन सुनने के लिए, उनकी भगवदानंद की अनुभूति में अपनी अनुभूतियों को स्वाहा करने के लिए। क्योंकि हमारी अनुभूतियां कहाँ हैं? उन संतों की अनुभूतियों के आगे, तो उसी में लय कर देते हैं, उनको अर्पित कर देते हैं और उनकी अनुभूतियां अपने जीवन का सार बना लेते हैं। पर प्रायः हम कहीं ना कहीं ऐसे मद से युक्त होते हैं कि संतों के पास जाकर हम अपना परिचय देते हैं कि हम अमुक अमुक, ऐसा ऐसा। तुम जितना कुछ कर रहे हो, जितना कुछ कह रहे हो, या हम जितना कुछ कह रहे हैं, ये सब मायाकृत ही है, सच्चिदानंद नहीं है। हाँ, सच्चिदानंद का नाम, सच्चिदानंद की चर्चा, सच्चिदानंद का सिद्धांत, सच्चिदानंद का अनुभव कराने वाला है। पर बोल ये वाणी जो रही ना, ये मायाकृत ही है, ये मायातीत वाणी नहीं है। नहीं, मायातीत वाणी है, सुनो, छाई हुई है। सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे। आप कहोगे ऐसे ही आप बोल दिए, कहां वाणी सुनाई दे रही है? हम तुम्हें माया की कह रहे हैं। अगर आपके पास यंत्र है तो अभी आप लगा कर देखो, विदेश की भाषा अभी सुनाई देने लगेगी। तो विदेश पहुंच गया क्या यंत्र की तुम्हारी श्रवणेंद्रिय? नहीं, उसने यही जो फैली हुई वाणी विदेश की है पकड़ ली और आपको सुना दी। है तो भगवत वाणी छाई हुई है, पकड़ो। उसके लिए दिव्यता चाहिए। जैसे उसके लिए यंत्र, तो इसके लिए मंत्र, मंत्रानुष्ठान से परम पावन हुआ तब उसको सब। ये प्राकृतिक वाणी है जिससे बोला जा रहा है। इसीलिए चाहे जितना बोल लो, पूर्णता थोड़ी होने वाली है। अगाध ज्ञान समुद्र हमारा प्रभु है। अनादिकाल से वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि सब उनकी गाथा गा रहे, पर आज तक कोई पार पाया क्या? तो दंभ न करो, दिखावा मत करो, नाटक मत करो। जो है नहीं अंदर उसको प्रदर्शित मत करो किसी भावना से, सम्मान की भावना से कि लोग हमें भगत कहें, कुछ ऐसा। वो अंदर आप देख लो। ये शुद्ध भगवत प्राप्ति के मार्ग की बात है। यदि आपकी बुद्धि आसुरी भाव को प्राप्त हो रही है तो क्रोध, असूया, मद, पिशुनता, दंभ और फिर करें लोभ, जितने से उदर पोषण हो जाए, जितने से शरीर ढक जाए, उतने ही सब कोई अन्न और वस्त्र का प्रयोग करते हैं। करोगे क्या? कितना खाओगे? कितना? कितने में सोओगे? पूरे विश्व में फैल जाओगे क्या? 3.5 हाथ का शरीर किसी कोने में पड़ा हुआ हो, केवल वो बुद्धि बिगड़ी हुई है ना, बस। प्रभु का नाम हमारा परम धन है। तो अनंत ब्रह्मांडों में जितना वैभव सब मेरा है, क्योंकि मेरे स्वामी का है। अगर अहम ही जोड़ना है तो ऐसी जगह जोड़ो जहां पूर्णता को प्राप्त हो जाए। जितनी बैंकें, जितना कुबेर का खजाना, जितना महावैभव, महालक्ष्मी, वो सब हमारे प्रभु की है और प्रभु हमारे हैं। कितना आनंद! जब जरूरत पड़ेगी बिना दस्तखत की व्यवस्था कर देते हैं। आश्रय पक्का ना होने के कारण हम अहम का आश्रय लिए डोलते हैं। लोभ, जथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। अध्यात्म का उपासक या शांति पथ का पथिक इस बात को समझ ले, तुम्हारे लोभ करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हृदय मलिन हो जाएगा। मत करो लोभ, भगवद आश्रित रहो। वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, अपने कर्तव्य का पालन करो। फल पर दृष्टि मत रखो कि हम ये सत्कर्म कर रहे हैं, इसका फल तो मिला नहीं हमें। नहीं नहीं,
जब असत्कर्म का फल नहीं तुम्हारा पिंड छोड़ेगा तो सत्कर्म का पिंड कैसे छोड़ देगा? वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जैसे अन मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को। बिना मांगे आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हरि भज हरि भज, छाण न मान नर्तन को। मति बंछे रे मति बंछे, तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को। कहे हरिदास मीच ज्यो आवे, त्यों है धन आपन को। हरि भज छाण न मान नर्तन को। लोभ भगवान नाम का कीजिए, जितनी आपकी आवश्यकता है। विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वंभर भगवान देख रहा है आपको, उसके विधान के अनुसार आपका जीवन चल रहा है। आप थोड़ा बेपरवाह निश्चिंत होइए और चिंतन कीजिए प्रभु के नाम रूप का, तो ये लोभ आपके शासन में आ जाए। नहीं, अभी आप लोभ के शासन में हैं। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जो लोभ की फांसी में अपने गले को नहीं फंसा देता, वो भगवत स्वरूप होता है, वो भगवत स्वरूप होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। अगर इस बुद्धि रूपी राक्षसी को आपने पवित्र नहीं किया, इसका स्वभाव नहीं बदला, तो ये आपको फंसाती रहेगी। क्रोध में, असूया में, मद में, पिशुनता में, दंभ में, लोभ में, अनृतादयी और झूठ में। बेमतलब का पाप कमाती है शुद्ध बुद्धि। बेमतलब बातचीत में झूठ बोल रहे हैं, नहीं अशक्त संपातक पुंजा। ये झूठ बोलने की जरूरत क्या है? मतलब किसी की प्राण रक्षा हो रही हो, किसी को बहुत लाभ जीवन उसका बच रहा हो, चलो भले हमें उसका दंड मिले, लेकिन वो तो सुखी हो जाएगा। लेकिन व्यर्थ में हम झूठ बोलते रहते, व्यर्थ में, बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं, कोई जरूरत नहीं थी बोलने की, फिर भी झूठ बोलते चले जाए। अनृतई। जब बुद्धि हमारी बिगड़ जाती तो पापाचरण ऐसे होते हैं, क्रोध से होते हैं, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढकर उनकी चर्चा करने से, चुगली करने से, अभिमान से, दंभ से, लोभ से, अनृत से। तो क्या होगा? आपको जो लाभ मिला, वृंदावन मनुष्य शरीर में आप आए और भगवत भक्तों का संग मिला, इससे आपकी उपासना का रंग चढ़ता, पर आपने अपनी बुद्धि को शासन में नहीं लिया। सत्संग, शास्त्र, इनके द्वारा बुद्धि को शासन में लिया जाता है, नहीं को मान निगम अनुशासन। शास्त्रों का न स्वाध्याय है न श्रवण है, तो आपको पता ही नहीं कि बुद्धि पर कैसे शासन किया जाता है। विवेक के द्वारा बुद्धि पर शासन किया नहीं। शास्त्र में ऐसा, गुरुजी ने ऐसा कहा है, संत सत्संग में ये सुना है कि ऐसा नहीं कर, नहीं, निश्चय ठीक होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। और निश्चय ठीक है तो मन और इंद्रियां आपके अधीन रहेंगी। अगर ऐसी चूक करते रहे, बार बार राक्षसी प्रवृत्ति, तो कह रहे वृंदाटव्या विरह, वृंदावन से तुम्हारी जो ये लाभ की वृत्ति हट जाएगी, हट जाएगी पक्का। आपको रूखापन आपके हृदय में आ जाएगा, भजन में अरुचि, वैष्णव के प्रति अश्रद्धा, सतमार्ग बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा अंदर। बस फिर लगे क्या, बस किसी न किसी इंद्रिय भोग की प्रधानता होगी और वो तुम्हें भगवत मार्ग से दूर कर देगी। यहां चलना भी तो बहुत कठिन है। ये परमार्थ का मार्ग दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। भगवान का सहयोग ही, भगवान का बल ही, भगवान की कृपा के द्वारा रक्षित होकर ही चला जा सकता है। इसीलिए हम किस पर क्रोध करें, किसकी निंदा करें, हम किसको बुरा कहें? हम खुद उनके सहारे चल रहे हो, अगर पकड़े ना हो तो अभी धम्म से गिर जाए। भगवान रक्षा कर, इसलिए पहले लिखा है कि सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च, रक्षा करो, रक्षा करो, हे वृंदावन हमारी रक्षा करो। हमारी बुद्धि राक्षसी प्रभाव से युक्त हो रही है, यही राक्षसी प्रभाव
अपने में जांच करो। सत्संग आपको दर्पण की भांति आपके दोष दिखाता है, निर्दोष करके आपको भगवत प्राप्ति कराता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। तो आप जांचो, आपके अंदर क्रोध, आपके अंदर दूसरों के गुण में दोष देखने की स्वभाववृत्ति, आपके अंदर अहंकार, चुगली करने का स्वभाव, दंभ नाटकबाजी करने की, लोभ, झूठ बोलने का स्वभाव, धाम आप आए हैं, धामवासी हैं या भगवत मार्ग के पथिक हैं, इन दोषों को ढूंढ ढूंढ करके निकालना है गुरु कृपा बल से। ये नहीं कि हम निराश हो जाएं या हताश हो, ऐसा नहीं है, पर सावधान रहना है। हमें देखना है अंदर की ये बात हमारे अंदर है, हाँ है, अब हमको इसको निकालना है। राधा 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 राधा। जब गुस्सा आए तो बिल्कुल मौन, मानो हमारे वाणी ही नहीं है। और जब हमारे शरीर में क्रोध की चेष्टा हो, दूर हट जाओ, कोई चेष्टा मत करो, शांत हो जाओ। थोड़ा जलोगे तो आपका हृदय और पवित्र होगा और आगे से उतना क्रोध नहीं आएगा जितना, फिर धीरे 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 वो शांत हो जाएगा। अगर आप चेष्टा और क्रिया में उतर गए तो फिर वो अपना अधिकार कर लेगा। जरा जरा सी बात में आप जलेंगे, बिना किसी बात के जलेंगे। ये ऐसी वृत्ति है कि 20 वर्ष पहले किसी ने कड़ुआ व्यवहार किया होगा, अब भी जल रहे हैं उसको याद करके, अब भी जलन हो जाएगी। ये बहुत राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, इनसे बचो। रक्षतम न्यून भावाद, हे वृंदावन धाम मेरी रक्षा करो। मैं कोई भी वो ऐसा अपने अंदर भाव न्यून नहीं रहने दूंगा जो आपसे मुझे अलग कर दे। हे वृंदावन, मुझे आपसे अलग होना पड़े, ऐसे मैं किसी भाव का आदर नहीं करूंगा अंदर से। कोई भी न्यून भाव जो आपसे अलग कर दे, नहीं, अब नहीं। आप अपनी करुणा से सर्वतम रक्षतम माम निज करुणया राधा कृष्णो। हे वृंदावन धाम, आप अपनी ऐसी करुणा करो, किसी प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रेम वृत्ति प्राप्त करने के लिए मेरे हृदय में जो दूषित भाव स्फुरित हो रहे हैं, मैं प्रिया प्रीतम के ही प्रदत्त कृपा बल से इनको निकाल सकूं और कभी ऐसे कोई आचरण न बने जिससे आप मुझे दूर कर दें। रक्षतम रक्षतम जो, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे वृंदावन धाम, ये दूषित भाव मेरे हृदय में ना हो, इनको मैं निकाल पाऊं, फिर तुम जितना कष्ट दोगे हम सह लेंगे। श्रीपाद अगले श्लोक में कह रहे हैं, क्षुधा देह त्यागो वरमिहि गृहस्थैर नहीं मिला, म्यपि श्रेयः प्राप्तौ न युवति समीपम क्षणमये, न जयहाम श्री वृंदावन मखिलनाशे मनसा, प्यहो क्षुद्रस्यापि व्यवसितमिमां कः सफलयेत्। भले भूखों मर जाऊं वृंदावन धाम, पर मैं ऐसे लोगों से अब नहीं मिलूंगा, ऐसे लोगों का मैं अन्न स्वीकार नहीं करूंगा जिनके संग से वैष्णवों में दोष बुद्धि हो जाए, भगवत मार्ग फीका लगने लगे। ऐसे मर जाऊंगा लेकिन ऐसों का अन्न नहीं खाऊंगा। श्रीपाद कह रहे, क्षुधा देह त्यागो वरमी गृहस्थेर नहीं मिला। ऐसे जो जनेन्द्रीय रसेंद्री के भोगों में मगन हैं, जिनके अन्न पाने से हमारी बुद्धि जो ऊपर दोष वर्णन किए उन दोषों से युक्त हो जाए, भूखा मर जाऊंगा पर ऐसों का अन्न नहीं पाऊंगा। इसीलिए भगवत मार्ग में किसी एक घर में बराबर भोजन करने की अनुमति नहीं दी गई शास्त्रों में, विरक्त मार्ग के पथिक को। और गृहस्थ के आपकी मेहनत के द्वारा कमाया हुआ जो धन है, आप भले नमक रोटी से काम चला लो, पर दूसरों के द्वारा दान किए हुए
भोजन को पाने की इच्छा मत करो। गृहस्थ धर्म में जीवन भर गृहस्थ रहे हो, जो भी जैसा कमाया है, धाम वास करके अपना कल्याण करना चाहते हो, तो जो नमक रोटी तुम्हें तुम्हारे पास है उसी से काम चलाओ। तप में जीवन व्यतीत करो। ये नहीं कि हम कहीं जा करके हलवा बट रहा है तो पा लिया के, ऐसा। और जो विरक्त है तो किसी एक के घर में बैठ करके भोजन बराबर ना पाए। पीछे चर्चा में कई बार कहा है उड़िया बाबा जी के वचन कि वो बृहस्पति के समान शास्त्रों का ज्ञानी हो, पवित्र हो, तो भी एक घर में नहीं। क्यों? क्योंकि फिर अन्न का प्रभाव आसक्त कर देगा आपको। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी की जरूरत है। ये वैराग्य मार्ग में, भगवत मार्ग में इस बात से समझे। जीवन भर कोई आपकी सेवा की भावना करे, आपको कभी स्वीकार नहीं करना कि यह सेवा करता है। मेरे प्रभु इसको निमित्त बनाए हुए हैं, कभी नहीं फंसोगे। बात समझना, ये अध्यात्म की बात है। व्यवहार में तो एक लोटा पानी पिला दे तो कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, धन्यवाद, बड़ी कृपा, बहुत प्यासा था आपने पानी। परमार्थ में नहीं, पिला दिया, मानसिक दृष्टि से प्रणाम किया कि मेरे नाथ आप ही हो, आगे बढ़ गए। कोई ममता नहीं, कोई ऐसी कृतज्ञता प्रकट नहीं की। क्यों? अरे उनका ठेका है, कृतज्ञता क्या प्रकट करे? कह रहे ना, भरण पोषण करने वाला मैं हूं। तो बस अगर हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो उनसे कुछ अलग देख पा रहे हैं, तब नहीं, वही हैं। और वही हैं तो उनके नाम है ये। अब इसे खिलाएं पिलाएं, सेवा करें या दंड दें, न शिकवा शिकायत है और न धन्यवाद शब्द है। न शिकवा है न धन्यवाद है। ये मकान जब हमारे नाम हो गया, अब इसको हम लाल पुतवाएं, सफेद पुतवाएं, जिसका मकान वो थोड़ी बोलेगा कि धन्यवाद आपने लाल पुतवा, आपका है। ऐसे ही ये मकान, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्वयं प्रभु की शरण में आप जो भी हो रहा है मेरे स्वामी कर रहे हैं। चाहे मान जनित क्रिया हो चाहे अपमान जनित क्रिया हो, उस क्रिया से मतलब नहीं, कारण तत्व पर दृष्टि मेरे प्रभु का। यह अध्यात्म है। क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थैर्य नहीं मिला। मान लीजिए बात, कई बार कोई भी बात होती, कोई भी घटना होती, उस अपने लोगों का स्वभाव है चिंतन करना, किसी भी बात में एकदम अंतर तक प्रवेश करके उसको देखना। गुणाक्षर न्याय, जैसे घुन लग जाए गेहूं में तो केवल घुन की, गेहूं की आकृति रहेगी, अंदर कुछ माल नहीं रहेगा, सब निकाल लेगा। ऐसे ही जो परमार्थ का पथिक होता है, वो शब्द के अंदर जाकर के उसके सार को पकड़ता है। जब कोई सेवा करने लगता है, करेगा ही विश्वम्भर भगवान से प्रेरित होकर, तो उपासक को कभी भी ये नहीं स्वीकार करना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी सेवा करता है। नहीं, प्रभु मेरी सेवा करता है। नहीं, गिरते हुए देखा जाता है, अपनी वृत्ति को और अपने मार्ग की वृत्ति को, दोनों को गिरते हुए देखा जाता है। अपनी वृत्ति उसके दासत्व को प्राप्त होने लगती है। कहां प्रभु का दासत्व? कहा मोर दासा करे नरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, गिर गए ना अपने अध्यात्म वृत्ति से। वही विश्वम्भर, दूसरा नहीं, दूसरा स्वीकार किया तो द्वैत माया प्रपंच प्रवेश कर जाएगा, आपका परमार्थ नष्ट हो जाए। क्षुधा देह त्यागो, देह त्याग सकता हूं पर निष्ठा नहीं त्याग सकता, धाम नहीं त्याग सकता, भगवदाश्रय नहीं त्याग सकता। मैं पिश्रेय प्राप्त न युवती समीपम क्षणमय। कह रहे हैं श्रेय कहते हैं परम मंगल को। श्रेय का उद्देश्य यदि हो गया, परम कल्याण का उद्देश्य हो गया, तो काम भावना से किसी भी शरीर का स्पर्श मत करो। जिस शरीर के स्पर्श से तुम्हारे अंतर की भावना मलिन हो रही, हमारे हृदय में प्रेम आना है प्रियालाल का, ये गंदा काम नहीं।
ये राक्षसी भाव के अंतर्गत हो जाएगा। वैराग्य और राग बड़ा अंतर है। राग से पूर्ण हट करके जो वैरागी है उसी के हृदय में अनुराग जागृत होता है। ऐसा नहीं कि काम और अनुराग एक जगह रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। प्रेम निर्मल भास्कर, काम घनीभूत अंधकार, सुसुख वांछा आसुरी प्रवृत्ति, काम तत्सुख वांछा प्रभु को अधीन करने की सामर्थ्य प्रेम। यदि प्रेम मार्ग में चले हो, म्यपि श्रेया प्राप्त हो, यदि तुम कल्याण अपना करना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, आत्यंतिक मंगल करना चाहते हो अपना, तो न युवती समीपम क्षणमय, काम संबंधी चेष्टा से किसी को देखो मत, छुओ मत और संग मत करो। वृत्ति तभी प्रियालाल के प्रेम में डूबेगी। अगर हमारे अंदर ऐसी मलिन वृत्ति का आदर रहा तो फिर प्रेम के लिए हम कब तड़पेंगे, कब रोएंगे।